बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स का लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 5 रसद या सप्लाई भी कह सकते हैं आप इसका हम एमसीक्यूज़ इसके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम टेक्स्ट बुक के जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं एमसीक्यूज़ उनके ऊपर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरह आप अपनी सेल्फ प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ में से सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है किसी शय की मिकदार जो किसी ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाए। नंबर 1 मिकदार कहलाती है, नंबर 2 ज़ख़ीरा, नंबर 3 तलब या नंबर 4 रसद। तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर जो है आपको मैं चंद सेकंड जो है वो ब्रेक करूंगी तो आप इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर है रसद। फर्स्ट वन का आंसर है रसद। सेकंड हमारा एमसीक्यूज में से पॉइंट है जब शय की कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद बढ़ जाए तो इसे माशी इस्तिलाह में कहते हैं। नंबर 1 रसद में तब्दीली, नंबर 2 रसद का फैलना, नंबर 3 रसद का बढ़ना, नंबर 4 रसद में तगय्युरात। शय की कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद बढ़ जाए, तो हम कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद जब बढ़ जाए तो इसे हम माशी इस्तिलाह में रसद का बढ़ना कहते हैं। जीम इसका आंसर है। थर्ड पॉइंट है ख़ते रसद का झुकाव या रुझान होता है। नंबर 1 उफ़क़ी नवैयत का, नंबर 2 अमूदी नवैयत का, नंबर 3 मस्बत नवैयत का, नंबर 4 बैज़वी नवैयत का। ख़ते रसद का झुकाव इसका आंसर है जीम, ये मस्बत नवैयत का होता है ख़ते रसद का झुकाव। फोर्थ पॉइंट है हमारा 10 झेल में से किस सूरत में कानून रसद लागू नहीं होता। टेक्नोलॉजी की सूरत में, खाम माल की लागत की सूरत में, मसारफ़ पैदाइश या कारोबारी नकल मकानी। तो दुरुस्त जवाब जो है इसके लिए कोशिश कीजिए। जी दुरुस्त आंसर इसका है दाल, यानी किस सूरत में कानून रसद लागू नहीं होता, कारोबारी नकल मकानी की सूरत में। फिफ्थ हमारा पॉइंट है ख़ते रसद की मुंतकली की वजह होती है, यानी ख़ते रसद मुंतकिल हो जाता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं 10 झेल में से। नंबर 1 कीमत में तब्दीली, नंबर 2 दीगर अवामिल, नंबर 3 टैक्स में तब्दीली, नंबर 4 तलब में तब्दीली। जी इसका दुरुस्त आंसर है बे के ख़ते रसद की मुंतकली जो है वो दीगर अवामिल की वजह से होती है। 6 पॉइंट है हमारा जब किसी शय की कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में नुमायाँ तब्दीली वाक़े हो तो रसद की लचक होती है। नंबर 1 अकाई से ज़्यादा, नंबर 2 अकाई के बराबर, नंबर 3 अकाई से कम और नंबर 4 सिफर के बराबर। यानी कीमत में मामूली सी तब्दीली से रसद में बहुत ज़्यादा नुमायाँ तब्दीली आए तो हम इसे कहेंगे कि रसद की लचक अकाई से ज़्यादा है। पहला इसका फर्स्ट वन इसका आंसर होगा, अकाई से ज़्यादा। 7th पॉइंट है 10 झेल में से कौन सी मुसावात तफ़ाइल रसद का इजहार है। मुख्तलिफ 4 मुसावातें आपको नीचे नज़र आ रही होंगी। जी दाल इसका आंसर है क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 12 + 3p। नेक्स्ट 8th है हमारा ज़िया पज़ीर अशिया मसलन दूध, फल, सब्ज़ी, मछली वगैरह की रसद की लचक होती है। नंबर 1 ज़्यादा लचकदार, नंबर 2 सब लचकदार या सिफर लचकदार या कम लचकदार। जी इसका आंसर है दाल, यानी जितनी भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी रसद की लचक जो है वो कम लचकदार होती है। 9th पॉइंट है फ़रोख्तकार की कीमत महफूज कौन मुतय्यन करता है। फ़रोख्तकार जो होगा यानी जो बेचने वाला सेलर होगा उसकी कीमत महफूज कौन मुतय्यन करता है।
नंबर 1 ख़रीदार, नंबर 2 सारिफ, नंबर 3 हुकूमत, नंबर 4 आजिर। जी, इसका दुरुस्त आंसर है दाल, यानी आजिर जो फ़रोख्तकार है वो कीमत महफूज करता है, इसको मुतय्यन करता है आजिर। 10th है हमारा, कानूनी रसद की रूह से कीमत और रसद में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है? माकूस, उल्टा, तकसीरी या यकसानी। जी, कानूनी रसद की रूह से कीमत और रसद में तकसीरी ताल्लुक़ पाया जाता है। जीम इसका आंसर है। अब हमारे टेक्स्ट बुक के जो MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम जो है वो एक्स्ट्रा चैप्टर के अंदर या दीगर जो बोर्ड हैं उनके जो सवालात उनके पेपर्स में आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, पंजाब के बोर्ड के तमाम पेपर्स के MCQs को। तो फर्स्ट वन उसमें हमारा है, रसद के बढ़ने की सूरत में। 4 पॉइंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। रसद के बढ़ने की सूरत में ख़ते रसद अपनी जगह तब्दील नहीं करता। ख़ते रसद वाई महवर के मुतवाज़ी हो जाता है। ख़ते रसद दाएं तरफ नीचे मुंतकिल हो जाता है। ख़ते रसद बाएं जानिब ऊपर मुंतकिल हो जाता है। जी, इसका दुरुस्त आंसर है जीम, यानी रसद के बढ़ने की सूरत में ख़ते रसद दाएं तरफ नीचे मुंतकिल होता है, यानी रसद हमेशा इसका ख़त नीचे को बढ़ना जो है वो नीचे वाला ख़त नीचे जब शिफ्ट होता है, मुंतकिल होता है, तो ये बढ़ने को शो करता है। ये तलब के ऑपोजिट होगा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है हमारा, गैर लचकदार रसद की सूरत में ख़ते रसद एक्स महवर के मतवाज़ी रहता है। ख़ते रसद वाई महवर के मतवाज़ी रहता है। ख़ते रसद चढ़ने का रुझान रखता है। ख़ते रसद गिरने का रुझान रखता है। जी, गैर लचकदार रसद की सूरत में इसका आंसर है बे, ख़ते रसद वाई महवर के मतवाज़ी रहता है, यानी गैर लचकदार रसद का ख़त जो है वो वाई महवर के मतवाज़ी रहता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, अगर किसी आजिर के पास 100 बोरी चीनी पड़ी हो जिसे वो किसी ख़ास कीमत पर मुस्तकबिल में बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए लाना चाहे, उसे मुआशियात में क्या कहेंगे? नंबर 1 रसद, नंबर 2 पैदावार, नंबर 3 ज़ख़ीरा और नंबर 4 बफर स्टॉक। जी, इसका आंसर है जीम, यानी जो उसने ज़ख़ीरा करके अपने पास चीज़ रखी हुई है, माशियात की लैंग्वेज में उसे ज़ख़ीरा कहेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नीचे दिए गए गोशवारे के मुताबिक रसद की लचक बताएं। यानी कीमत है 20, रसद थी 100, कीमत बढ़ गई 22, तो रसद भी बढ़ गई 110। तो इसमें लामहदूद, इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर या इकाई से कम, ये टेबल किस चीज़ को शो कर रहा है? जी, इसका दुरुस्त आंसर है जीम, यानी रसद की लचक जो है वो यहाँ पर इकाई के बराबर शो हो रही है, यानी जितने फ़ीसद तब कीमत में तब्दीली हो रही है उतने ही फ़ीसद रसद में तब्दीली हो रही है। फिफ्थ पॉइंट है, दर्जन में से रसद की तफ़ाइली मुसावात की पहचान कीजिए। ये चारों मुसावातें आपके सामने हैं, इसको देख लीजिए कौन सा इसका दुरुस्त आंसर होगा, कोशिश कीजिए। थर्ड इसका दुरुस्त आंसर होगा 3p - q = 12। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है, 10 झेल में से अशिया की रसद का दारोमदार किस पर होता है? नंबर 1 अफादा, नंबर 2 इरादा, नंबर 3 कीमत, नंबर 4 फैशन। जी, इसका दुरुस्त आंसर है जीम, अशिया की रसद का दारोमदार हमेशा कीमत पर होता है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, ख़ते रसद की मुंतकली की वजह बताएं। दीगर अवामिल, कीमत में तब्दीली, तलब में तब्दीली, मालियाती पॉलिसी। जी, दुरुस्त आंसर हमारा है दीगर अवामिल। ठीक है, ख़ते रसद की मुंतकली की वजह दीगर अवामिल होते हैं। 9th पॉइंट है, अगर हुकूमत अशिया की दरामद व बरामद पर पाबंदी आयद कर दे तो रसद होगी ज़्यादा लचकदार, नंबर 2 कम लचकदार, नंबर 3 गैर लचकदार, नंबर 4 लामहदूद लचकदार।
अगर हुकूमत अशिया की दरामद व बरामद पर पाबंदी लगा दे तो उसकी रसद बे इसका आंसर होगा कम लचकदार होती है। 10th पॉइंट है ज़िया पज़ीर अशिया के ख़त रसद का झुकाव होता है उफ़की, अमूदी, मनफी या इस्तस्नाई। जी दुरुस्त आंसर इसका है बे, यानी जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं उनके अशिया के ख़त रसद का झुकाव हमेशा अमूदी होता है। 10 झेल में से कौन सी मिकदार रसद होगी? नंबर 1 मार्केट में मौजूद चीनी रसद कहलाएगी, या गोदाम में पड़ी गंदम, या खेत में तैयार प्याज, या कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए आलू। ये दुरुस्त जवाब इसका है अलिफ के रसद की जो मिकदार मार्केट में मौजूद चीनी होगी वो जो है वो रसद कहलाएगी। मार्केट में मौजूद चीनी को रसद कहेंगे। 12th पॉइंट है ख़त रसद का झुकाव मस्बत क्यों होता है? नंबर 1 ज़र नकद की ज़रूरत, नंबर बे मुनाफे में इजाफा, नंबर जीम जंग का ख़तरा, नंबर दाल ज़राए नकलो हमल की हरकत पजीरी में रुकावट। जी ख़त रसद का झुकाव मस्बत होता है इस वजह से मुनाफे में इजाफा, बे इसका आंसर है। 13 पॉइंट है गंदम और भूसे की रसद होती है मुरक्कब, मुश्तरी, गैर लचकदार या मुतकाबिल। गंदम और भूसे की रसद जो है बे इसका आंसर है। ज़ाहिर बात है गंदम में से भूसा जो है भूसे और गंदम को अगर अलहदा करें तो दोनों की जो रसद है वो मुश्तरक होगी, बे इसका आंसर है। 14 अगर शय की कीमत में इजाफा के बावजूद रसद में कोई तब्दीली ना आए तो इसे रसद कौन सी रसद कहा जाएगा? घटने वाली रसद, बढ़ना या फैलना या सुकड़ना। यानी इसका आंसर है अलिफ यानी घटना, यानी शय की कीमत में इजाफे के बावजूद रसद में कोई तब्दीली ना आए तो इसे रसद का घटना कहते हैं। नंबर 15 मछली का ख़त रसद होता है ज़्यादा लचकदार, लामहदूद लचकदार, गैर लचकदार या चिपटा। जी मछली का ख़त रसद जीम इसका आंसर है गैर लचकदार होता है। 16 पॉइंट है अगर कीमत में इजाफा 10% और रसद में 15% हो तो रसद की लचक कितनी होगी? यानी कीमत में इजाफा 10% हो रहा है और रसद में 15%, तो रसद की लचक इकाई से कम होगी, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा या सिफर के बराबर। जी जीम इसका आंसर है इकाई से ज़्यादा जो है वो रसद की लचक होगी। 17 है अरसा वक्त के लिहाज से रसद की कितनी इकसाम हैं? 1, 2, 3 या 4। जी अरसा वक्त के लिहाज से रसद की 3 इकसाम है, जीम इसका आंसर है। 18 जब घरेलू इस्तेमाल में बिजली की रसद ज़्यादा होने पर सनती और तिजारती मकासद के लिए इसकी रसद में कमी हो जाए तो उसे किस किस्म की रसद कहा जाएगा? मुरक्कब रसद, मुतकाबिल रसद, मुश्तरक रसद या ज़रूरी रसद। जी घरेलू इस्तेमाल में बिजली की रसद ज़्यादा होने पर सनती और तिजारती मकासद के लिए इसकी रसद में कमी हो जाए तो इसे मुतकाबिल रसद कहेंगे, बे इसका आंसर है। 19 पॉइंट है 10 झेल में से कौन सा रसद के मुअय्यनात में शामिल नहीं? नंबर 1 सारिफ की पसंद, नंबर 2 लागत पैदाइश, नंबर 3 तरीका पैदाइश, नंबर 4 खाम माल की कीमत। जी इसका आंसर दुरुस्त आंसर जो है हमारे पॉइंट नंबर हम कर रहे हैं 19 पॉइंट का जो दुरुस्त आंसर है अलिफ है सारिफ की पसंद, यानी कौन सा रसद के मुअय्यनात में शामिल नहीं है। 20th हमारा पॉइंट है इनमें से कौन सी रसद की मुसावात है? जी कोशिश कीजिए कौन सी है चारों में से। जीम इसका आंसर है Q = 10 - 2P। 21 है MCQs में से 21 पॉइंट है अगर मंडी में रसद बढ़ जाए तो शय की कीमत
नंबर 1 बढ़ जाएगी, नंबर 2 वही रहती है, नंबर 3 कम हो जाती है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जी जीम इसका आंसर है। मंडी में अगर रसद बढ़ जाए तो शय की कीमत कम हो जाती है, यानी सप्लाई बढ़ने से कीमत कम हो जाती है। 22 हमारा पॉइंट है, कौन सा कीमत का तकसीरी तफाउल है? तलब, रसद, अफादा या सर्फ? जी कौन सा कीमत का तकसीरी तफाउल है? यानी रसद कीमत का तकसीरी तफाउल है, यानी कीमत भी बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है, ये तकसीरी तफाउल है। ख़ते रसद का झुकाव होता है मस्बत, मनफी, OX के मतवाज़ी या अमूदी? जी दुरुस्त आंसर इसका है अलिफ। ख़ते रसद हमेशा मस्बत झुकाव रखता है। 24 पॉइंट है, बाजारी अरसे में रसद होती है मुतगय्यर, मुअय्यना, सिफर या मस्बत? जी इसका आंसर है बे। इसका आंसर है बे। बाजारी अरसे में रसद मुतगय्यर होती है, मुअय्यना होती है, सिफर होती है या मस्बत? तो बाजारी अरसे में रसद जो है हमारी मुअय्यना होती है और ख़ते रसद का झुकाव हमारा मस्बत होता है। अब हम पॉइंट नंबर जो है वो 25 करेंगे। जी इसके अंदर हमारा कौन सा कीमत का तकसीरी तफाउल है? तलब, रसद, अफादा या सर्फ? रसद इसका आंसर है बे। 26 जब कोई शय मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जा सके उसकी रसद कहलाती है मुश्तरिक रसद, मुरक्कब रसद, माखूज रसद या मुतकाते रसद? जी इसका दुरुस्त आंसर है मुरक्कब रसद, यानी कोई शय मुख्तलिफ ज़राए से जब हम हासिल करें तो उसकी रसद जो है वो मुरक्कब होती है। 37 रसद में अजाफे की वजह से कीमत, यानी रसद में इजाफा हो जाए तो कीमत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, साकिन रहेगी, सिफर होगी? जी रसद में अजाफे की वजह से कीमत कम हो जाएगी, बे इसका आंसर है। 28 पॉइंट है, मुब्दा से शुरू होने वाले ख़त पर रसद की लचक होती है अकाई से ज़्यादा, अकाई के बराबर, अकाई से कम या सिफर? ये मुब्दा यानी ज़ीरो से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सेंटर होता है जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं तो उस पर रसद की लचक हमेशा अकाई के बराबर होती है। 29 है, ज़िया पज़ीर अशिया की रसद होती है नंबर 1 लचकदार, नंबर 2 गैर लचकदार, नंबर 3 कम लचकदार, नंबर 4 ज़्यादा लचकदार? जी पेरिशेबल कमोडिटीज़ उनकी रसद हमेशा गैर लचकदार होती है, बे इसका आंसर है। 30 हमारा पॉइंट है, लागतें पैदाइश बढ़ने पर रसद फैलती है, सुकड़ती है, गिरती है या बढ़ती है? यानी आप कोई चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो हमारी जो है लागतें पैदाइश जो है बढ़ जाए तो रसद जो है वो जीम इसका आंसर है गिरती है। नेक्स्ट हमारा 31 है, मुस्तकीम ख़ते रसद वाई महवर से गुजरे तो लचक होगी नंबर 1 अकाई से ज़्यादा, नंबर 2 अकाई से कम, नंबर 3 अकाई के बराबर, नंबर 4 लामहदूद? जी अलिफ इसका दुरुस्त आंसर है अकाई से ज़्यादा। 32 पॉइंट है, ज़िया पज़ीर अशिया की रसद मुतगय्यर, मुअय्यन, बढ़ती होती है या फिर मनफी? जी बे इसका आंसर है मुअय्यन। 33 है, ज़मीन की रसद कीमत सिफर होती है। ज़मीन की रसद कीमत सिफर होती है क्योंकि रसद लामहदूद है, रसद लामहदूद है, मसारफ़े पैदाइश सिफर हैं, तलब महदूद है। जी जीम इसका आंसर है, मसारफ़े पैदाइश सिफर हैं इसलिए ज़मीन की रसद कीमत सिफर होती है। अगर किसी शय का ख़ते रसद एक्स महवर के मतवाज़ी हो तो चारों पॉइंट स्टूडेंट्स देख लीजिए क्या इसका दुरुस्त आंसर होगा। यानी शय का ख़ते रसद एक्स महवर के मतवाज़ी हो तो रसद की लचक लामहदूद होती है, बे इसका दुरुस्त आंसर है। 35 पॉइंट है, तफ़ाइल रसद ज़ाहिर करता है तलब व रसद का तवाज़ुन,
कीमत और रसद का मनफी रिश्ता, कीमत और रसद का मस्बत रिश्ता, खते रसद का झुकाव। जी तफ़ाइले रसद ज़ाहिर करता है। जीम इसका आंसर है कीमत और रसद का मस्बत रिश्ता। 36 पॉइंट है ज़ख़ीरा में इजाफे की वजह से रसद बढ़ती है, कम होती है, सिफर होती है या साकिन होती है। जी बे इसका आंसर है, कम होती है। 37 पॉइंट है 10 ज़ैल में से कौन सा तफ़ाइल रसद है। ये स्टूडेंट्स पहले भी आ चुका है, पहले भी हम कर चुके हैं। दाल इसका आंसर है। 38 तलब और रसद की कुव्वतें मस्बत, मनफी, मुखालिफ या साकिन। जी ये तो हमें पता ही है, ये मुखालिफ होती हैं। जीम इसका आंसर है। 39 अगर किसी शय की रसद मुतय्यन हो इसे कहा जाता है बाजारी रसद, कलील अरसे की रसद, तवील अरसे की रसद या लचकदार रसद। जी अगर रसद हमें पहले से ही पता हो तो उसे हम बाजारी रसद यानी अलीफ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 40th पॉइंट है अमूदी ख़त रसद ज़ाहिर करता है ज़्यादा लचकदार, कम लचकदार, लामहदूद लचक या सिफर लचक। जी दाल इसका आंसर है, अमूदी ख़त रसद ज़ाहिर करता है सिफर लचक। नेक्स्ट पॉइंट है पायदार अशिया की रसद होती है कम लचकदार, ज़्यादा लचकदार, लामहदूद या सिफर। यानी जो पायदार अशिया होती हैं उनकी सप्लाई ज़्यादा लचकदार होती है। बे इसका आंसर है। अगर कीमत में 10% तब्दीली की वजह से रसद में 30% तब्दीली आए तो रसद की लचक होगी। यानी कीमत में 10% तब्दीली है और रसद में 30%, तो इसका आंसर दुरुस्त है 3। तो रसद की लचक 3 होगी। ख़त रसद अरसा कलील की मंडी में होता है कम लचकदार, ज़्यादा लचकदार, गैर लचकदार, लामहदूद। ये फर्स्ट वन इसका आंसर है। अरसाए कलील में जो ख़त रसद है उसकी मंडी कम लचकदार होता है, यानी ख़त रसद कम लचकदार होता है। कीमत और रसद में ताल्लुक़ माकूस, मनफी, तकसीरी या तकलीली। जी तकसीरी ताल्लुक़ होता है। ज़्यादा अशिया की रसद की लचक हमेशा सिफर होती है। दाल इसका आंसर है। 46 पॉइंट है तरीक़े पैदाइश में बेहतरी की बिना पर ख़त रसद मुंतकिल हो जाती है बाएं तरफ, दाएं तरफ, अमूदी या उफ़क़ी। जी अगर हम अपने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन तरीक़ा पैदाइश को बेहतर करें तो ख़त रसद हमारा दाएं तरफ मुंतकिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज़र की रसद का ख़त मस्बत, मनफी, उफ़क़ी, अमूदी। जी दाल इसका दुरुस्त आंसर है अमूदी। 48 पॉइंट है अरसाए तवील का ख़त रसद अरसाए कलील के मुकाबले में होता है कम लचकदार, ज़्यादा लचकदार, यकसा या सिफर लचकदार। जी बे इसका आंसर है ज़्यादा लचकदार। 49 है रसद तफ़ाउल है कीमत का, मिकदार का, तलब का या सर्फ का। जी अलिफ इसका आंसर है रसद कीमत का तफ़ाउल है। नज़ल में से किस पर कानून रसद लागू नहीं होता। जी इसका दुरुस्त आंसर है दाल। जी कारोबारी नकल मकानी। 51 ख़त रसद का झुकाव उफ़क़ी, अमूदी, मस्बत या बैज़वी। जी ख़त रसद का झुकाव मस्बत होता है। जीम है इसका आंसर। 52 हमारा पॉइंट है कानून रसद के मुताबिक कीमत और रसद में पाया जाने वाला तफ़ाइली ताल्लुक़ होता है तकसीरी, तकलीली, मनफी या सिफर। जी अलिफ इसका आंसर है तकसीरी। 53 पॉइंट है कीमत में 10% इजाफे से अगर रसद में 40% इजाफा हो तो रसद की लचक होगी। जी दाल इसका आंसर है। कीमत में 10% इजाफे से अगर रसद में 40% इजाफा हो तो रसद की लचक 4% कहलाएगी।
जी नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन पॉइंट, कानून रसद के मुताबिक कीमत कम हो जाने से रसद कम होती है, बढ़ती है, सिफर होती है, वही रहती है। जी इसका दुरुस्त आंसर है बे, यानी कानूनी रसद के मुताबिक कीमत कम होने से रसद भी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो इस चैप्टर के रेडी करें। तो आप अपना टेस्टिंग कीजिए आप अपनी खुद से और इनको प्रिपेयर कीजिए और उम्मीद है आप इससे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।